हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट हैं इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। ये हिमाचल से है और पिछले 14 साल से ये ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और फिर एमबीए भी किया है। पिछले एपिसोड में हमने इनके साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बात की थी और आज भी हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। आज हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्वागत करते हैं रोहित कटवाल जी का। रोहित जी, वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। वी आर प्लीज टू हैव यू। थैंक्स अपूर्व। आई थिंक हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया बात किए हुए। यस, 2 साल हो गए हैं इनफैक्ट। वी हैव बोथ ग्रोन ओल्ड एंड आई एम तो मेरे क्या बोलते हैं, सफेदी आ रही है बालों में। यूट्यूब ने मेरे ख्याल से ज्यादा आपको टेंशन में रखा हुआ है। दैट्स इट, बट सिंस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी देयर इज आल्सो एन अपडेट। आई हैव यस डन तो कंप्यूटर साइंस आप इंजीनियरिंग, या आई हैव डन एमबीए फाइनेंस। इस साल मेरी लॉ भी खत्म हो जाएगी, सो आई विल बी एन एलएलबी ग्रेजुएट आल्सो। ओ वाओ। दैट्स अनदर थिंग। तो ठीक है, मतलब आई थिंक पढ़ना, लर्निंग इज लाइक योर पैशन। एटलीस्ट अब नहीं खत्म होगी, पहले तो खत्म हो गई थी। बिकॉज एज यू गेट इन टू द लॉ फील्ड ऑल्सो, देन इट्स अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस देन। हाँ, और मार्केट तो खैर है ही। इट इज लाइक मार्केट एन है, एवर एवर एवरग्रीन। ग्रोइंग या फील्ड। जब आपको लगता है कि वी हैव क्रैक द कोड, तब अचानक से मार्केट अपना ताला बदल देता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक और अपडेट आई थिंक मैं ये देना चाहूँगा कि पिछली बार जब हम मिले थे तब आपने एक बुक लिख ली थी। अभी आई थिंक यू आर अबाउट टू रिलीज अ न्यू बुक सून। सो कैन यू टेल अस समथिंग मोर अबाउट द बुक? ओके, सो या जो मेरी फर्स्ट बुक थी दैट वाज डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। सो जिस टाइम पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे उस टाइम पे देयर वर सम गार्डेड सीक्रेट्स जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। एंड एट दैट टाइम कई लोग जो मुझसे पूछते थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो मैंने उसको अपना जो भी वट एवर आई यूज टू डू, आई पुट इट इन अ बुक एंड मैंने उसको आउट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट बराज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्टेड कमिंग आउट की एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। ठीक है, नाउ वी आर पास दैट स्टेज। एंड एक क्वेश्चन जो मेरे को रेगुलर लाइफ में एड्रेस करना पड़ता है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज आई हैव बीन इन द बिजनेस फॉर द लास्ट 15 years. Since 2009 आई हैव बीन डूइंग इट, सो इट्स द 15th ईयर फॉर मी, दैट ट्रेडिंग कैसे करनी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई थिंक अबाउट इट एंड व्हेन आई सी पीपल डूइंग इट, आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। कोई आता है मेरा 50 लाख का लॉस हुआ पड़ा है, कोई कहता है मेरा 25 लाख का लॉस हो रहा है। ठीक है, एंड everywhere when I talk with them, there is a common problem. That common problem is हर किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना होते हुए सीधा ऑप्शन बाइंग के अंदर या ऑप्शन सेलिंग के अंदर जंप मारा होता है। इट्स लाइक कि आपने एक 100 की स्पीड पे बस चल रही है और आप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड इट इज बाउंड टू थ्रो यू आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड देन द क्वेश्चन इज हम लोग कैसे करें। नाउ अगर आप किसी आम आदमी को बोलोगे कि यार यू गो एंड ओपन अ डीमैट अकाउंट फॉर योरसेल्फ, द कन्वर्सेशन इज लॉस्ट देयर। ही डजंट नो व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन, देन यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि यार पहले ऐसा होता था कि फिजिकल शेयर्स मिलते होते थे, नाउ विद द ऑनलाइन प्रोसेस यू हैव टू गेट देम डीमैटेरियलाइज्ड इनटू योर डीमैट अकाउंट एंड देन you have to start trading. But to make that explanation out from the conversation, what I've done is I've written a book, which is the art and science of trading, timeless market fundamentals. The sole purpose of the book is ki if you are a new trader who is coming into the market and asking ki yaar trading kaise karna, I can simply say yaar there is the book, read it once. I think your 80-90% query will be done. It has everything actually. प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ट्रेडिंग, आई विल टेल यू। You are into this particular business, I am into the business. So if I tell you, approve what is options, if I say call option is a lottery and put option is an insurance contract, you will understand immediately what I'm saying. पर आप किसी लेमैन को ये बात बोलोगे, उसको समझ में नहीं आएगा, बट ही इज ट्रेडिंग द ऑप्शंस।
ये घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी है, बट हमने अपने टाइम में कैसे किया था? हमने अपने टाइम में सबसे पहले डीमैट अकाउंट्स खुलवाए थे, फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग करनी शुरू की थी। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद somebody told us कि चार्ट्स देखना स्टार्ट करो। फिर हम उस चार्ट चार्ट के अंदर से हम इंट्राडे ट्रेडिंग में चले गए, बिकॉज दिन का 3-4 हज़ार रुपया कमाना होता था, हमको लगता था जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वी विल बी डन विद इट। फिर वहां से पता चला कि नहीं, इंट्राडे इज वेरी टफ, चलो स्विंग ट्रेडिंग में चल पड़ते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में लॉस करने की कैपेबिलिटी थी नहीं, तो उसने हमें परपेचुअल इन्वेस्टर बना दिया। और तब से हमने 300 रुपए का सुजलॉन बाय किया था, आज 56 पे भी बाय करके बैठे हुए हैं। पॉइंट इज द करंट जनरेशन हैज गॉट इट ऑल रॉन्ग। हमें फिर भी पता चल गया था कि ओके, वी हैव टू समवेयर अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस, वी हैव टू समवेयर अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कंसेप्ट behind options, that it is a hedging instrument and how you can use it. But when you see people today कि हाँ यार डायरेक्टली हमें आके इक्विटीज की जगह पे, ऑप्शंस चार्ट की ट्रेड जगह पे करना है ऑप्शन पे और जंप कर लेना है। और और उसके ऊपर रातों भी रात आपने करोड़पति इंडिकेटर बनने बना के दिया। सपने जो लेके आते हैं, तो उन्हीं को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। So that is why I thought कि यार नहीं, we need the basic, we need the fundamental, and we need sound fundamentals, so that if somebody has read the book, he can do it all himself without the need for anybody. सो एब्सोल्युटली, तो आई थिंक ये बुक काफ़ी इंसाइटफुल तो रहेगी और काफ़ी नीड ऑफ द आवर है। तो वी विल लुक फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द बुक। सो Sure. Whenever it happens, we'll look forward to it. It will be out मैं in 1.5 month. It will be out with the people. I wanted to release it next week, but because this is a very important concept that I'm going to share with people, I want to do it right, so I'm doing it the right way. श्योर श्योर, तो मुझे भी एक कॉपी अगर आप Sure, हो सके sure. तो भेज दीजिएगा, वरना मैं खरीद लूंगा। नहीं, sure, I will send it. I will send it. श्योर। तो आई थिंक लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो आज हम ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो गोइंग टू शो अस सम चार्ट्स ऑन स्टॉक्स एज वेल। तो ऑप्शंस एज वेल एज स्टॉक्स में कैसे आप सिमिलर सिस्टम्स अप्लाई करके ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन। मैं दो चीजों के ऊपर बात करूंगा। एक तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे बात करूंगा, और दूसरा एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसको मैं खुद यूज करता हूँ इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है? उसको आप स्टॉक्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो, उसको आप स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो। फंडामेंटल आइडिया रिमेन्स द सेम। द नीड फॉर द सिस्टम इज बिकॉज 1.5 साल पहले मुझे एक बात समझ में आ गई थी, दैट द पॉइंट वेयर वी आर एडजस्टिंग फॉर द मार्केट कंडीशंस ऑल द टाइम इनटू द ऑप्शंस, दैट टाइम इज ओवर। बिकॉज 2019-20 के अंदर द मार्केट वाज इवॉल्विंग, सो प्रीमियम्स वर वेरी हाई। ठीक है? उसके बाद 2021 का 22 का पीरियड आया, जब कोविड की वजह से मार्केट नीचे गिर गई, प्रीमियम्स वर वेरी हाई, बिकॉज विक्स जो था 30 से लेके 70 के बीच में बहुत देर तक घूमा है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया उसके अंदर। असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब वो विक्स 12 के ऊपर फॉल कर गई। ठीक है? और उससे ज्यादा प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब रेगुलेटर ने बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस लाने शुरू कर दिए। एंड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एल्गोरिदम्स इनटू द रिटेल स्पेस, एक एक कहते हैं ना कि एक एज खत्म होनी शुरू हो जाती है, एंड दैट एज स्टार्टेड टू फिनिश आउट, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है, अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। इट वाज द हु मूव्ड माय चीज सिचुएशन फॉर मी। सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द कोर कंसेप्ट ऑफ द मार्केट, एंड द कोर कंसेप्ट इज कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, एडजस्टमेंट कैन ओनली टेक यू टू अ लिमिटेड प्लेस। आपको उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, एंड देन ओनली यू कैन take a successful trade. And apart from that, you have to look at some of the risk management perspective also of the market. And एक सिस्टम जितना ज्यादा सिस्टमैटिक हो, जिसके अंदर से हम लोग डिस्क्रिप्शन निकाल सकें, उतना ज्यादा वो अच्छा होता है। ठीक है? दैट इज वाई फिर मैंने अपने लिए ऑप्शन सेलिंग की इंट्राडे स्ट्रेटेजी निकाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस। मैं इसको इंट्राडे के अंदर शेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने इंट्राडे पे भी यूज किया है, मैं स्विंग पे भी यूज करता हूँ, सिर्फ टाइम फ्रेम का फर्क पड़ता है। ठीक है? So should we move ahead? श्योर श्योर। My screen is visible to you, ना? यस। Okay. So सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डाइसेक्ट करते हैं एक बारी। जब भी हम लोग एफएनओ के यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, वी आर फेस्ड विद 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, एक तो जो एफएनओ के स्टॉक होते हैं उसकी मीन रिवर्सल नेचर होती है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अगर एफएनओ के स्टॉक्स हैं, बाय नेचर दीज आर द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स ऑफ
India. Second thing is, these are meant to be the biggest companies in India. थर्ड थिंग इज, इसके अंदर से मैक्सिमम कंपनीज ऐसी होंगी जो मेजर इंडिसेस के पार्ट में होंगी. अगर अब ये वाले जो स्टॉक्स हैं हमेशा बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहना शुरू कर दें, इवन इफ मार्केट मेकर्स ट्राई टू मैनिपुलेट द मार्केट कि हमें सिलेक्टिव स्टॉक्स को ऊपर लेके जाना है, देन ऑल्सो इट डजंट हैपन. बिकॉज अगर ये सारे के सारे स्टॉक्स बारी बारी भी ऊपर जाना शुरू कर दें, तो जो निफ्टी को हम लोग आज 25,000 के ऊपर देख रहे हैं, इट वुड हैव बीन एट 35,000. और अगर ट्रेंड मिलना इतना आसान होता कि हर वक्त मार्केट ऊपर जा रही है, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इजी हो जाती. ठीक है, तो दैट इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम कि जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं वो पहले तो वो मीन रिवर्टिंग नेचर के होते हैं, तो उसके अंदर अगर हम लोग ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो वो हमें प्रॉब्लम करने वाला है. हमको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ट्रेंड मिल सकता है जहां पे द स्टॉक इज गोइंग अप एंड इट इज कमिंग बैक टू इट्स मूविंग एवरेजेस, देन इट इज जंपिंग, देन इट इज कमिंग डाउन, विपसॉज आ रहे हैं पर ऊपर चलता जा रहा है, दैट इज फाइन, इन्वेस्टर के लिए ठीक है. बट वेन यू आर अ ट्रेडर, यू नीड टू पिन पॉइंट कि कहां से मार्केट नीचे गिरेगा, कहां से स्टॉक नीचे गिरेगा. अब स्टॉक से हमें पता चलता है कि किसी चार्ट से कि उसकी डायरेक्शन क्या है. उसी डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन सेल करनी है. अब व्हेन इट कम्स टू स्टॉक, लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेल करेंगे, आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे और उसके ऊपर थीटा डीके की वेट करेंगे. बट द प्रॉब्लम इज देयर ऑप्शंस. फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड ऑप्शन रिमेन द सेम. पहली चीज, अगर ओटीएम ऑप्शंस हैं और बहुत ज्यादा दूर की आप सेल कर रहे हो, डिके तो धीरे धीरे ओवरनाइट ही होना है, सो आप इंट्राडे उसको सेल कैसे कर लोगे पहले फॉर सम डायरेक्शनल गेन. आई मीन ठीक है, 4 रुपए की ऑप्शन सेल कर दो, शाम तक अगर आपने बैठ के उसके ऊपर 60 पैसे का डिके लेना है, फिर उसका कोई फायदा नहीं, आई थिंक. ठीक है, क्योंकि अगर वो आपके अगेंस्ट चली गई, बिकॉज द विक्स इज लो राइट नाउ, 4 रुपए का स्टॉप लॉस आप हिट करोगे, 5 का एंड ऑफ द डे तक बेनिफिट लोगे 50 पैसे का. हाउ इज दैट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड? दैट इज द प्रॉब्लम. दूसरी चीज है, जब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स के अंदर, एक एडजस्टमेंट कॉस्ट भी आ जाती है और एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है. आप अच्छे से अच्छा लिक्विड स्टॉक ले लो, इट्स नॉट अ निफ्टी ऑप्शन जो 100-150 रुपए की चल रही है, इट्स अ स्टॉक ऑप्शन. अगर 100 रुपए का ऑप्शन प्राइस होगा, ऑप्शन प्राइस की बात कर रहा हूँ, नॉट द स्टॉक प्राइस, तो भी उसके अंदर 1-2 रुपए की स्लिपेज आएगी. अगर 4 रुपए की ऑप्शन है तो कम से कम 10-15 पैसे की स्लिपेज आएगी आपको. उस 10-15 रुपए की, 10-15 पैसे की स्लिपेज को आप 4,000 की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका 1,000 रुपया निकल गया वहीं पे. सो एक लिक्विडिटी एंड एडजस्टमेंट कॉस्ट आने वाली है. ओटीएम ऑप्शंस के बारे में मैं एक बात और बताना भूल गया आपको कि लास्ट वीक जब आता है तो ये ओटीएम ऑप्शंस जो होती हैं वो निफ्टी की तरह बिहेव करती हैं. इसके अंदर एक स्पाइक आती है, प्लस ब्रोकर जो होता है एक्सचेंज के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपका जो एक मार्जिन होता है वो रोकना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, आई एम शेयरिंग वन सिंगल चार्ट विद यू. इट इज बीपीसीएल का 1 डे का चार्ट है. हमारा ट्रेडिशनल मार्केट एनालिसिस क्या कहता है वो मैंने यहां पे थोड़ा सा बताने की कोशिश की हुई है. आपका फर्स्ट पॉइंट के ऊपर यहां पर ब्रेकआउट आता है, आप यहां पे ट्रेड लेते हो कि ठीक है यार मार्केट बुलिश होने लगी है, वो वहां से आपको फिर से विपसॉ कर देता है नीचे की साइड. आपका यहां पे एक सपोर्ट बनती है, आप इस सपोर्ट के ऊपर सेल करने की कोशिश करते हो, मार्केट वहां से बाउंस कर जाती है. यहां पे फिर से वो अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करने लग रहा है. लुक एट दिस कैंडल, इट इज गोइंग टू गिव यू विपसॉ. इस मूव के ऊपर मैं बाद में आता हूं. यहां पर इसने 4 नंबर के ऊपर फिर यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ये देखो कितना बड़ा विपसॉ दिया इसने. ठीक है, अब यहां पर बीपीसीएल इज अगेन यहां पर ब्रेकआउट दिया, फिर इसने विपसॉ दिया नीचे को ब्रेकआउट करने से पहले. यहां पर भी इसने एक सपोर्ट लाइन बनाई थी, यहां पे इसने विपसॉ दिया बहुत अच्छे तरीके से. अब हो सकता है आपको ऐसी मूवमेंट मिल भी जाए अगर आप उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो. आई मीन, इज इट पॉसिबल कि आप जुलाई 2023 से लेके अगस्त 2024 तक बोलो कि एक विपसॉ लेके मैं एक ट्रेड लूंगा, वन ट्रेड इज इन लॉस एंड द अदर इज इन प्रॉफिट, आई कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट? इट्स नॉट पॉसिबल. कहीं ना कहीं पे आपको साइकोलॉजिकली ड्रेन भी कर देगा, बिकॉज आप एक एक ट्रेड के ऊपर, आप मैंने कहा था ना, 40 पैसे का प्रॉफिट ले रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, 1 रुपए का आप लॉस ले लोगे, वो गेम वहीं पे आ जाएगी वापस घूम फिर के.
ठीक है। अब कई लोग इस चार्ट को देख के ये भी बोलेंगे यार कि जब यहां पे सपोर्ट में आया हुआ है, जब यहां पे सपोर्ट में आया, बाय कर लो, बाय कर लो। कितनों की हिम्मत पड़ती है जब इस तरीके से मार्केट गिरती है कि बाय कर लो? या या फिर कितनों की हिम्मत पड़ती है जब ये ब्रेकआउट आया तो उसके ऊपर काउंटर सेल कर दो? आई मीन कॉल सेल करना फिर भी इजी है, पुट सेल करने की कितनों की हिम्मत है यहाँ? दीज थिंग आर नेवर नोन, ठीक है। अब ये एक नेस्ले का चार्ट है। आप मुझे बताओ कि अगर इसको डेली पे किसी ने ट्रेड करना हो, किस तरीके से ट्रेड कर सकता है? जस्ट अ रैंडम थॉट। कोई शायद मूविंग एवरेज लगा दे। मूविंग एवरेज भी लगा दोगे तो मूविंग एवरेज आई थिंक यहां पर इस तरीके से आएगी, या फिर यहां पर इस तरीके से आएगी, बार बार टच करता जाएगा, उसको विप्सॉ करता जाएगा। ठीक है। ये 2 आवर का चार्ट देख लो अंबुजा सीमेंट का, कोई मर्जी मूविंग एवरेज लगा दो इसके ऊपर। आई मीन हाउ कैन यू अकाउंट फॉर, चलो यहाँ पे तो हमारे पास वो था कि इलेक्शन वाला टाइम था आया हुआ, बट इस चीज को आप कैसे रेक्टिफाई कर लोगे जहां पे इसने एक ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद वहां से नीचे को आ गया, यहां पर इसने इतनी बड़ी कैंडल दी, अगले दिन गैप अप हो गया। आई मीन यहाँ पर इसने एकदम से इतना बड़ा यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे 660 के ऊपर ओपन हुआ और फिर उसके बाद गिरता चला गया, आज 607 के ऊपर चल रहा है ये। ठीक है, 2 आवर चार्ट को भी छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। दिस इज द 15 मिनट चार्ट, ये लो, इसके ऊपर मूविंग एवरेजेस भी लगी हुई हैं, एलिगेटर लगाया हुआ है। आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस लगा के देख लो या नीचे भी स्टॉप लॉस लगा के देखो, आप विप्सो में मर जाओगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी हम लोग अपना ट्रेडिशनल एक टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, मार्केट मेकर्स को भी पता है कि कौन कौन कहां पे बैठा हुआ है, एंड दे आर गोइंग टू यूज इट द मोमेंट यू फील लाइक कि मार्केट इज गोइंग टू गेट इनटू सम डायरेक्शन, दे आर गोइंग टू चेंज इट। जहां पे आपको बाय मिल रहा है वहां से आपको विप्सो मिलना शुरू हो जाएगा, जहां से आपको सेल मिल रहा है वहां से विप्सो मिलना शुरू हो जाएगा। सो माई पॉइंट इज दिस, विप्सो इज हैपनिंग एट एवरी लेवल। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द एसबीएन राइट नाउ। Look at this particular phase of SBN, SBIN. Can we say it is a small cap company जिसके ऊपर इतनी volatility हो रही है? It's one of the largest banks of India, for God's sake. या तो इसका सोल्यूशन है कि आप वीकली चार्ट्स के ऊपर चले जाओ, दैट विल बी टू स्लो फॉर यू, फिर तो आप इन्वेस्ट ही कर लो उससे अच्छा। बट हाउ टू ट्रेड सच ए थिंग? दैट इज वाई व्हेन इट कम्स टू एफएनओ ट्रेडिंग, एंड दैट टू इन ऑप्शंस एंड दैट टू इन इंट्राडे, आई डोंट लुक फॉर अ ट्रेंड। जहां पे हम लोग ट्रेंड सोचते होते हैं वहां पर आई एम लुकिंग एट अ मीन रिवर्सल, because ultimately 70% of the time market is sideways and 30% of the time it is trending. तो जब ऑलरेडी मार्केट 25,000 के ऊपर जा चुकी है या फिर स्टॉक्स रिटर्न दे चुके हैं, आई थिंक विप्सॉस आना जो है वो ज्यादा इजी है रादर देन ट्रेंड आने से। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हर वक्त ट्रेंड आता रहा तो मार्केट कहां पहुंच जाएगी हम दोनों को पता है उस चीज। सो वंस वी हैव अवर फंडामेंटल राइट कि हमें मीन रिवर्सल ट्रेड चाहिए, हमारा एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज इट वी आर लुकिंग। डज इट मेक सेंस? यस। बिकॉज यहां पे मैं बाई डिफॉल्ट ये मान के चल रहा हूं, आई हैव टू ट्रेड द 70% ऑफ द टाइम व्हेन द मार्केट इज साइडवेज। दैट मीन्स 70% ऑफ द टाइम आई विल बी गोइंग टू आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ ट्रेड जहां पे मुझे मीन रिवर्सल होने के चांसेस दिखते हैं। दैट मीन्स एट सम सपोर्ट, एट सम रेजिस्टेंस, आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ रिवर्सल। फॉर दैट, उस मीन रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो मेरा स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा कम आना चाहिए और मेरा टारगेट बड़ा होना चाहिए। दैट इज हाउ माई रिस्क रिवॉर्ड विल बी गुड। आई मीन कह देते हैं कि सपोर्ट के ऊपर बाय करो और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करो, और दैट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, इसी के लिए हम लोग हमें मैं सिर्फ दो इंडिकेटर्स यूज करता हूं, और ये दो इंडिकेटर्स मीन रिवर्सल को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड करवा सकते हैं, कोई और इंडिकेटर नहीं कर सकता। वन इज बोलिंगर बैंड एंड अदर इज स्टोचैस्टिक्स। बोलिंगर बैंड्स को मैं 20 and 2 के ऊपर यूज करता हूँ, स्टोचैस्टिक्स को 14-3-3 के ऊपर यूज करता हूँ। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। कई जगह पे बोलिंगर बैंड्स को 15 की सेटिंग के साथ यूज करते हैं, पर मैं 20 के साथ यूज करता हूँ, बिकॉज देर आर अप्रोक्सीमेटली 22 days ऑफ ट्रेडिंग इन अ मंथ। तो आई ट्राई टू कीप इट ए राउंड नंबर ऑफ 20 एंड आई यूज अ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
वाई आई एम लुकिंग एट बॉलिंगर बैंड, पहले उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। बॉलिंगर बैंड कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड डेविएशन चैनल। करंट प्राइस से लास्ट के 20 डेज के अंदर कितना स्टैंडर्ड डेविएट कर रहा है, दैट इज व्हाट बॉलिंगर बैंड टेल्स यू। स्टैटिस्टिक्स का टूल है। व्हाट इट टेल्स इज, अगर तो हमने ये पैरामीटर 22 1 पे लिया हुआ, 20 और 1 के ऊपर लिया हुआ है, दैट मीन्स जो करंट प्राइस चल रहा है वो 68% इसी रेंज के अंदर रहता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट मीन्स 95% डाटा वो इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ी मूव आई है लास्ट के 20 डेज में, वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आती है। इट जस्ट टेल्स अस कि अभी जो प्राइस के साथ एक इवेंट हो रहा है, it is at a 1 स्टैंडर्ड deviation range, it is at a 2 स्टैंडर्ड deviation range, it is at a 3 स्टैंडर्ड deviation. When I apply a Bollinger Band to a price, मुझे ये पता चल जाता है कि प्राइस इस टाइम पे कितना परसेंट एक्सट्रीम पे है। इसका मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अगर मैं बॉलिंगर बैंड लगा रहा हूं और प्राइस उस बॉलिंगर बैंड को पियर्स करता है, आई कैन से इस टाइम पे जो प्राइस है वो 95% डाटा कैप्चर कर चुका है। देर इज ओनली 5% चांस दैट इट कैन गो अप, अदरवाइज इट विल फॉल, बिकॉज ये अपने मीन से बहुत ज्यादा रिवर्ट कर चुका है, ये अपने वापस मीन की तरफ आएगा। ठीक है, हम्म। समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, और मैंने सिर्फ इसको एग्जांपल के लिए लिया हुआ है टू टेल यू व्हाट बॉलिंगर बैंड डज। ठीक है, या तो ये इसको पियर्स करेगा तो ऊपर को चलता जाएगा इमीडिएटली, जैसे यहां पे ऊपर जा रहा है, जैसे यहां पे ऊपर जा रहा है। अदरवाइज इसको पियर्स करेगा, वापस नीचे आ जाएगा, नीचे को पियर्स करेगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर को पियर्स करेगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। सी दिस थिंग हैपनिंग। ये जो इलेक्शन जो पोल एग्जिट पोल वाला जो दिन है, वो क्लासिक एग्जांपल है कि पूरी की पूरी कैंडल ही बाहर बनी थी बोलिंजर बैंड के, और नेक्स्ट डे वी सॉ द रिवर्सल। या यहां पर हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल है, क्योंकि इस दिन जो प्राइस ट्रेड हुआ था, इट वाज बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली। आइदर इट वाज गोइंग टू सस्टेन, अगर उसके ऊपर देखो, अल्टीमेटली द मार्केट इज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, आप भी जब कोई आइटम मार्केट में खरीदने जाते हो, लेट्स से यू आर गोइंग टू बाय अ सैमसंग फोन वर्थ 50,000 रुपीज, आप 4 दुकानों में पता करोगे ना कि यार उसका प्राइस क्या चल रहा है। आपको एक ने बताया कि 45,000 का, दूसरे ने बताया 50,000 का है, तीसरे ने बताया 53,000 का है, एक ने बता दिया 48,000 का है। आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि यार 50,000 में मेरा फोन आ जाएगा। इफ somebody is quoting the price at 57,000, आपके दिमाग में आएगा यार ये तो लूट रहा है, एवरेज प्राइस तो 50,000 है, ये तो 7,000 ऊपर बता रहा है मेरे को। बट अगर वो ही फोन आपको कोई 44,000 में दे रहा होगा, 44,000 में, तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा? चाइना होगा, फेक भी हो सकता है, गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सो 50,000 का 48,000, 52,000, यू विल से कि हाँ ठीक है, दिस इज नॉर्मल, आई कैन परचेज इट। सो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग एवरेज प्राइस पे बाय करते हैं, एटलीस्ट बिग मनी एवरेज प्राइस के ऊपर बाय करती है। पर अगर एक प्राइस अपनी एवरेजेस को छोड़ के बहुत दूर ट्रेड कर रहा है, above its 2 स्टैंडर्ड deviation, either it has to submit and come back to the mean, either the buying forces are so strong that it has to go above that, either it will sustain, either it will not sustain. In both the cases we have an opportunity जहां पे हम लोग काउंटर ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। दैट इज वेयर बोलिंगर बैंड कम्स इन। ये निफ्टी का चार्ट है। आपको बोलिंगर बैंड की बेसिस पे यहां पे 2 ट्रेड्स आई होंगी या 3 ट्रेड्स आई होंगी, बाकी सारी जगह पे आपको मीन रिवर्सल मिलना है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि मुझे इंट्राडे ट्रेड लेनी है। मैं सिर्फ बोलिंगर बैंड को समझा रहा हूं एक मीन रिवर्सल एस्पेक्ट समझने के लिए, दैट एट द अपर बैंड मार्केट टेंड्स टू स्टॉप, एट द लोअर एंड मार्केट टेंड्स टू स्टॉप। इट विल स्टॉप और इट विल नॉट स्टॉप, दैट इज अ मैटर फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। बट हमारा एक फिल्टर मिल गया कहां पे हमने स्टॉक को देखना है अपनी मीन रिवर्सल ट्रेड के लिए। I mean, look at this Bajaj Finance stock once. ये वीकली चार्ट है, एंड लुक एट द बोलिंगर बैंड्स।
ये तो बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व बोथ द स्टॉक्स हैव डन नथिंग इन द लास्ट 2-3 years. आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देखोगे तो एवरी स्टॉक स्टोरी इज सेम। अब प्रॉब्लम हम्म। क्या होती है ना, जब आप ऐसी बात करते हो ना तो लोग आपको बजाज ऑटो का एग्जांपल दे देते हैं कि बजाज ऑटो के साथ भी हुआ था। पर प्रॉब्लम क्या होती है मास साइकोलॉजी के अंदर, जब आप 100 स्टॉक्स को के ऊपर नजर मार रहे हो और 80 स्टॉक्स मीन रिवर्ट कर रहे हैं ना, तो जो एक स्टॉक बाहर भी निकल रहा होगा ना, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उठाने। आप बोलोगे यार ये भी तो मीन रिवर्ट कर जाएगा, और वो फिर उड़ जाता है वहां से। दैट इज वाई द सिस्टम इज नेसेसरी। एंड बोलिंगर बैंड के साथ आई यूज स्टोकैस्टिक। नाउ स्टोकैस्टिक इज अनलाइक मैकडी और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक तरीके से मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं। स्टोकैस्टिक इज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब है कि मार्केट चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, ये अपना 0 से लेके 100 के बीच में ऑसिलेट करेगा। इवन इफ द प्राइस इज स्टेगनेंट एट वन प्राइस, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस हेयर, इवन व्हेन द प्राइस इज इन द अपर बैंड, ये नीचे आएगा। इसके अंदर भी ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन होते हैं। जब हम अपनी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो हम लोग स्टोकेस्टिक्स को भी यूज करते हैं टू मैच इट विद द बोलिंगर बैंड, कि हमें कब ट्रेड लेनी है। अगेन टेलिंग दिस फॉर रेफरेंस पर्पसेस। हमने जो ट्रेड लेनी है वो इंट्राडे के ऊपर ही लेनी है। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉच लिस्ट, कि अगर मैं इंडिकेटर्स। मॉर्निंग में उठूंगा तो मेरे को स्टॉक देखना कौन सा है, किस स्टॉक के ऊपर मेरे को ट्रेड लेनी है, वो पता होना चाहिए हम लोगों को। दिस इज हाउ स्टोकैस्टिक्स एंड बोलिंगर बैंड लुक टुगेदर। ये जो मैंने सर्कल मार्क्स किए हैं, इनको एक बार जरा नजर मार के देखना जरा। ये सारे जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स में आते मैच कर रहे हैं। होंगे आपके बोलिंगर बैंड के साथ, अपर लिमिट के ऊपर। जब जब स्टोकैस्टिक नीचे गिर रहा है अपर पॉइंट से और लोअर पॉइंट से ऊपर जा रहा है, प्राइस अपनी बोलिंगर बैंड की एक्सट्रीम के ऊपर है। नाउ मुझे यहां पे ऑब्वियस क्वेश्चन पता क्या आएगा, इस पॉइंट के ऊपर मुझे ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस तो यहां से ऊपर गया है, बट मैं यहां पे क्या बता रहा हूं कि बॉलिंगर बैंड के साथ स्टोकैस्टिक किस तरीके से वर्क करता है। मैं अभी सेटअप के ऊपर नहीं आया हूं। अगर मैं सेटअप के ऊपर भी आ जाऊं तो मेरी इंट्राडे सेटअप है, मुझे एक दिन की कैंडल चाहिए, वो तो बेरिश ही है। मुझे एक दिन की कैंडल चाहिए, वो तो बेरिश ही है वहां से। मुझे एक दिन की कैंडल चाहिए, वो तो बेरिश ही है वहां से। मेरा इंट्राडे तक मतलब है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि कैसे यहां पे बेस बना है तो यहां पे भी बेस बन रहा है। ऐसी चीज ऑप्शंस के ऊपर भी वैलिड होती है। मेरी ट्रेड सेटअप क्या रहेगी इसके अंदर? सबसे पहले मुझे अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है कि मुझे अगले दिन अगर ट्रेड ढूंढनी है तो मुझे किस स्टॉक के ऊपर ढूंढनी है। आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर सम स्टॉक ऑप्शन जिसके अंदर मैं ओटीएम सेल करके बैठ जाऊंगा एंड देन आई विल थिंक कि यार थीटा डीके होगा, देन मुझे ट्रेड लेनी है वहां पे। नो। सो व्हाट इज द सेटअप फॉर मी? सेटअप है मुझे अगले दिन अपनी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक रखने हैं जो बॉलिंगर बैंड 22 के ऊपर प्राइस अपर लिमिट को या लोअर लिमिट को टच कर रहा हो। सिर्फ टच कर रहा हूं, बोलिंगर बैंड कटा होना चाहिए। आई शुड नो दैट द प्राइस इज पियर्सिंग द अपर बोलिंगर बैंड लाइन। सो आरती इंडस्ट्री इस केस के अंदर इफ यू लुक एट इट, इट इज इन माई वॉच लिस्ट नाउ ऑन द इंट्राडे बेसिस। सो शाम को मैं बैठूंगा, मैं चार्टिंग के ऊपर अपना स्कैनर बना सकता हूं बड़ा इजीली। सिर्फ प्राइस बोलिंगर बैंड को टच होना चाहिए, मेरे पास स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी कि मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। उसके अंदर से आई नीड टू वर्क ऑन द एटीएम स्टॉक ऑप्शन। सिंस आई एम लुकिंग एट द मीन रिवर्सल, मुझे इस जगह पे 740 या 760 की कॉल ऑप्शन के ऊपर काम करना है। वाई एटीएम? बिकॉज मुझे मैक्सिमम थीटा डिके चाहिए डायरेक्शन के साथ। मेरे को डिके टाइम का नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन का डिके चाहिए। आई एम वर्किंग ऑन अ मीन रिवर्सल ट्रेड हियर। फाइन। एंड Yes. सेकेंड थिंग, जब मैं उसको ऑलरेडी एक सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन जोन के ऊपर जब सेल कर रहा हूं उस ऑप्शन को, कॉल को, मेरा ऑटोमेटिकली जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा आने वाला है। और अगर वो वहां से सच में मीन रिवर्सल कर जाता है तो इंट्राडे के ऊपर मुझे मेरा टारगेट ज्यादा मिलेगा। सो
आरती इंडस्ट्री ने जब मुझे यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि दिस इज 740 कॉल और 760 कॉल इज गोइंग टू बी माई फिल्टर, इस ऑप्शन को हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मॉनिटर करना शुरू करेंगे। एंड व्हाट इज अवर ट्रिगर? अवर ट्रिगर इज, जो ऑप्शन है वो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इंट्राडे लेवल के ऊपर बॉलिंगर बैंड को रिजेक्ट करेगी विद अ क्रॉसओवर ऑफ अ स्टोकैस्टिक। आई विल शो यू। तो डेली में सिर्फ हमें बोलिंजर बैंड देखना है, डेली में डेली में स्टोकेस्टिक सिर्फ नहीं देखना। प्राइस सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर होना चाहिए 20 डेज के हिसाब से। ओके। ये रही हमारी 740 की कॉल का चार्ट। 31 अगस्त के आसपास हमारे पास ये टच कर चुका था यहाँ पे। अगले दिन ये कैंडल ऊपर गई है यहाँ पे, सो हमारा ये ट्रिगर नहीं होगा। उससे अगले दिन यहां पर लुक एट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ऑप्शन के प्राइस ने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बोलिंगर बैंड को ऊपर पियर्स किया और नेक्स्ट कैंडल ने यहां पे रिजेक्शन देके अपना एक फॉलो थ्रू स्टार्ट कर दिया। इसने अपना रिजेक्शन दे दी। नाउ एट दिस पॉइंट योर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। एट दिस पॉइंट आपको ज्यादा बड़ा नहीं लेना। अगर डेली चार्ट के ऊपर बायर्स आर विलिंग टू टेक द प्राइस हायर, वो अगले दिन से लेके जाना शुरू कर देंगे और आपका ये चीज कभी बनेगी नहीं यहां पे। वो सीधी यहां पे इस तरीके से बनने के बाद ऊपर जाता शुरू हो जाएगा वहां पे। बट एट दिस पॉइंट दिस इज योर एंट्री कैंडल। यहां पे आपका स्टोकैस्टिक भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है। आपने इसको सीधा एंड ऑफ द डे जाके क्लोज कर देना। आपकी सेलिंग आएगी 38 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस आएगा 40 रुपीज के ऊपर। यू कैन कवर एट एंड ऑफ डे ऑन 29। ठीक है। आरती इंडस्ट्री के ऊपर आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। हमने यहां से मीन रिवर्सल ले लिया, यहां पे इसने फिर वापस उसको रिजेक्ट करके अपनी मीन को टच करके, लुक दिस ब्लू लाइन इज द मीन लाइन, दिस इज द बेस लाइन ऑफ बोलिंगर बैंड। उसने अपने मीन को टच किया, वापस ऊपर चला गया वहां से। फिर इसने बोलिंगर बैंड को टच किया अगेन। हमने 760 की कॉल को 740 की कॉल को हमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। यहां पे हमको इसने हमारा पैटर्न बना के दे दिया इस पॉइंट पे। फर्स्ट कैंडल बुलिश, अगली उससे ऊपर, और उसने अगले में यू बना दिया यहां पे। आप बोलोगे ये वाली क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज यहां पे ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। यहां पे हमें मूव आने के लिए टाइम भी चाहिए। जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हमें सुबह ही ट्रेड मिल जाएगी 11 बजे तक। अगले दिन इसने यहां पे हमको ये एंट्री दी है इसके ऊपर। स्टोकैस्टिक हमारे फेवर में है, यू टर्न कैंडल बना है, रिजेक्शन हो रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। आराम से नीचे मूव करेगा, इसको जाने दो। क्या? और एग्जांपल देता हूं आपको इसके अंदर। मेरे पास 6 एग्जांपल्स है, जितने बोलोगे उतने दे दूंगा। द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज यू आर सेलिंग एट द टॉप विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। जो डेज हाई है उसके ऊपर जब स्पॉट में प्राइसेस जाएंगे, तब आपको अपना ऑप्शन का ऑप्शन पोजीशन सारा काट कुछ लेना। ऑप्शन पे देखना है, सारा कुछ ऑप्शन पे देखना है। यू डोंट हैव टू लुक एट द स्टॉक आफ्टर दैट। अच्छा। इंट्राडे ट्रेड है। तभी मैंने अपनी सेटअप के ड्यूरेशन में क्या दिया था कि बॉलिंगर बैंड और स्टोकेस्टिक मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूं कि कैसे वर्क करते हैं। बट वंस वी हैव फिल्टर्ड द स्टॉक की लेट्स से आज रिलायंस देखना है, एसबीआई देखना है, आईसीआईसी बैंक देखना है, बस फिर उनकी ऑप्शंस देखनी है उस दिन मैंने। उसके बाद मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। एज एन इंट्राडे ट्रेडर मेरा कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहे हो। मेरे को 2 चीजों का बेनिफिट लेना है यहां पे। अगर मेरी डायरेक्शन सही है, मीन रिवर्ट होगा तो मुझे डायरेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। जो थोड़ा बहुत थीटा डिके होगा दैट इज एन एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज। ठीक है। आरती इंडस्ट्री के ऊपर एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां से इसने फिर मीन रिवर्ट किया और इस बारी नीचे की साइड को इसने तोड़ दिया यहां पे। और यहां से हमारा 600 और 620 की जो ऑप्शन थी उसके ऊपर हमने नजर रखनी शुरू कर दी अपनी। लुक एट व्हाट हैपेंस। यहां पर आके इसने ब्रेक करके ऊपर से यू फॉर्म किया नीचे को, रिजेक्शन दी अपनी बॉलिंगर बैंड की, और स्टोकैस्टिक के ऊपर इसने दिया अपने को। पहले दिन ये यहीं पे क्लोज हो गया इस जगह पे, कॉस्ट टू कॉस्ट। अगले दिन इसने फिर यहां पे ऊपर को हमको यहां पे एंट्री दी हुई है फिर से
इसने फर्स्ट कैंडल के अंदर ऊपर बॉलिंगर बैंड को रिजेक्ट किया, सेकंड कैंडल नीचे आई, अगेन साइड टू साइड ट्रेड, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, बट इट्स अगेन नॉट इन द लॉस। तो रोहित, यहाँ पे आप वॉल्यूम या लिक्विडिटी वाला कोई फिल्टर यूज करते हो क्या? कुछ नहीं। लुक, एक मैं आपको बात बता देता हूं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मुझे पता है कि लिक्विडिटी है। हम एटीएम ऑप्शंस के अंदर बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी होती है। बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू पिक स्टॉक लाइक पेज इंडस्ट्री और नेस्ले इंडस्ट्री, नॉट नेस्ले राइट नाउ, बट कोई मान लो एमआरएफ का स्टॉक उठा लोगे तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो मेरे को आइडिया होता है कि मेरे को किसको उठाना है। सो अगर जिंदल स्टील के ऊपर मुझे आ रहा है, मैं आंखें बंद करके उठाऊंगा, मुझे पता है वो लिक्विड होता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हिंडाल्को के ऊपर आ रहा है, मैं आंखें बंद करके उठाऊंगा। बंधन बैंक के ऊपर आ रहा है, मैं उठाऊंगा। इन्फी के ऊपर आ रहा है, मैं उठाऊंगा। मुझे पता है एटीएम के ऊपर मिल जाना है। बट अगर एलटीटीएस है, आई डोंट नो, मेरे को जाके ऑप्शन चेन में चेक करना पड़ेगा कि वो लिक्विड कितना है, उसके बिड ऑफर के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है। ओके। एटीएम पे होता है हमेशा, बट आपको बिड ऑफर का डिफरेंस देखना पड़ेगा। एक तो बिड ऑफर का डिफरेंस देखना पड़ेगा, और दूसरा आपको लास्ट वीक का देखना पड़ेगा। लास्ट वीक के अंदर जब ब्रोकर आपका मार्जिन लेना शुरू कर देते हैं ना स्टॉक्स का, 20%, 20%, 20%, उस टाइम पे कई बार लिक्विडिटी खिंच जाती होती है स्टॉक्स के अंदर। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो ये थे रोहित कटवाल जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप बोलिंजर बैंड और स्टोकेस्टिक को यूज़ करके एक सिंपल इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो स्टॉक ऑप्शंस के लिए। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे, और हम पोजीशन साइजिंग कैसे करेंगे, टारगेट्स और स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी ज़्यादा जो मेरे सवाल है वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.